सर सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी पूर्वी चंपारण। मैं इसी जगह का जन्मा हुआ आदमी, इसी मिट्टी गिट्टी का आदमी हूँ। आज शिक्षा दिवस है और आप लोग का कार्यक्रम था, इस पे क्या कहना चाहिए? आज हम लोगों ने शिक्षक दिवस के रूप में यहाँ के जितने भी रिटायर्ड शिक्षक, अवकाश प्राप्त शिक्षक और वरिष्ठ नागरिक, जिन लोगों को हम लोग समाज में गुरु के रूप में मानते हैं, उन लोगों को शिक्षक दिवस के रूप में आज यहाँ बुलाकर सबको सम्मानित करने का काम किया। और हम लोग उनके पद चिन्ह पर, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का शपथ लिया। जो पीढ़ी अपने बुजुर्गों का इज्जत नहीं करती है, अपने पिछले जनरेशन का इज्जत नहीं करती है, वो कभी भी स्थायित्व नहीं प्राप्त कर सकती है, संस्कार नहीं प्राप्त कर सकती है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोगों ने सभी गुरुजनों को, सभी अभिभावकों को, सभी वरिष्ठ नागरिकों को, जिनका आज समाज में अहम भूमिका है, जो आज समाज को के मार्गदर्शक हैं, उन लोगों को बुलाकर हम लोगों ने सम्मानित करने का स्टार्ट किया। और ये बताइए, एनडीए के द्वारा कल बिहार बंदी किया गया था, जबकि उनका सरकार है बिहार में, उसके बाद भी बिहार बंदी किया गया, इस पे क्या कहना चाहिए? यही तो दुर्भाग्य है, जिसकी सरकार है वही बंद कर रहा है। और जहाँ की घटना है, आप देखिए, वो जो आदमी सभा खत्म होने के बाद 1 घंटा के बाद माइक पर चढ़कर बोलता है और गाली देता है। आप सरकार हैं, प्रदेश की सरकार आपकी है, देश की सरकार आपकी है, सभी संस्थाएं आपकी है। ईडी सीबीआई को आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्या एक आदमी को सजा नहीं दे सकते हैं? आप पूरे देश को, पूरे बिहार को आपने कल डिस्टर्ब कर दिया, रोड जाम कर दिया। ये तानाशाही सरकार है, सरकार की तानाशाही नीति है, ये नहीं चलने वाली है। आप उस व्यक्ति को सजा देते, और जहां तक गाली देने की बात कर रहे हैं, वो आदमी हमारे गठबंधन का है ही नहीं, वो भाजपा का आदमी है। उसका पहले भाजपा के मंच पर और भाजपा का फोटो लिया हुआ हमसे आप ले लीजिए। जो लड़का बोला है वो भाजपा का आदमी है, और पहले से अर्ध विक्षिप्त भी है। वो क्या बोलेगा, रात ही हम देख रहे थे, उसको एक बकरी के साथ रेप करने में उसकी सजा हुई है। वैसे आदमी को बात लेकर आप पूरा देश के माहौल को बिगाड़ रहे हैं। क्या एक ही आदमी की माँ है कि सबकी माँ है? हमारी भी माँ है, आपकी भी माँ है। आप भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री होने के बाद भी सदन में कहते हैं सोनिया जी को कि ये जर्सी गाय है। आप राबड़ी जी को सदन में, आपका लोग क्या क्या गंदी बातें बोलता है, गंदी बातें बोलता है। अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री बिहार के हैं, वो भाषा मैं आपसे नहीं बोल सकता हूं जिस भाषा में उन्होंने महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया। उस समय तो बिहार बंद ही नहीं हुआ। यही तो मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। आपको अधिकार है सबको गाली देने का। अब लोग ये समझ चुका है कि आप एक ड्रामाबाज सरकार, ड्रामा के रूप में सरकार को चला रहे हैं। महंगाई आपसे रुक नहीं रही है, आम जनमानस समझ चुका है। ये जो परिवर्तन की लहर चली है, अब इसका आकलन आप कर सकते हैं। राहुल जी की जो पद यात्रा हुई, पूरा जनमानस फुलवरिया घाट से जो पूर्वी चंपारण में उन्होंने इंटर किया, और हमारे जिला के बॉर्डर तक जहां उन्होंने छोड़ा, पश्चिमी चंपारण तक, पूर्वी चंपारण की जनता दोनों तरफ एक झुंड से गठबंधन की झंडा को लेकर और राहुल जी के स्वागत में बिना बुलाए, बिना किसी प्रचार प्रसार का आकर खड़ी थी। इसीलिए ये लोग बेचैन है और तरह तरह का ड्रामा करेंगे, करते रहे हैं। पहले भी देखे हैं, पुलवामा घटना होती है और आप प्रचार कहीं और कर रहे हैं। अभी जो है सो पहलगाम में घटना हुई, 2 घंटे तक आपका कहना है कि जाति पूछकर गोली मारी गई। आपकी वहां त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है, वो कहाँ थी? जाति पूछकर एक एक आदमी का गोली मारा जा रहा है। समय तो लगा, 2 घंटा तक वहां आतंकी रहे। आपकी सरकार विफल है। आप ही करवा कर गलत मैसेज दे रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा पुलवामा घटना में
जब पहलगाम घटना हुआ, सबसे धन्यवाद मैं देता हूँ अपने असंख्यक वर्ग को, जो सब लोगों ने एक साथ मोदी सरकार का साथ दिया कि आप चलिए मैं आपके साथ हूं। इस पर उनकी राजनीति फेल कर गई। वो समझे कि हम भड़काएंगे तो ये लोग विरोध में जाएंगे, लेकिन वहां कंप्लीट रूप से फेल हुई। जो भी आज के दिन में कर रहे हैं, समझिए विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी जो उन्होंने जो कल बंद कराया, सब लोग समझ गए कि ड्रामाबाजी है, इन लोग की ड्रामाबाजी नहीं चलने वाली है। रोड पर स्थिति देखे होंगे, जितने लोग गए या तो प्रशासन चहेट दिया और या तो पब्लिक चहेट दिया। अरे ये तो बिल्कुल जॉब है भाई, सरकार आपकी, आप उसको सजा दीजिए ना, जो गलत बोला उसको सजा दीजिए, फिर आपकी सरकार क्यों है। महंगाई और बेरोजगारी पे क्या कहना चाहेंगे? महंगाई और बेरोजगारी ये मोदी सरकार में जो है चरम सीमा पर है। आप आकलन कर लीजिए। वो कहते हैं कि मैं भोजन फ्री में देता हूँ, 5 किलो अनाज फ्री दिया हुआ किसका? कांग्रेस का है। पैसा कितना लगता है? तो 2 रुपया किलो। 2 रुपया किलो जिसमें हमारा किसान देता था, जिसमें हमारा जनता देता था, उस समय 5 किलो लेकर आता था। आज के दिन में 4 किलो दे रहा है, और वो भी पूछ रहा है कि फ्री का माल है। आप जोड़ लीजिए, दिए 2 रुपया किलो, 1 किलो उसका गया, 1 केजी उसका गया, 2 रुपया किलो दिए, और उसके नाम पर महंगाई कहाँ चली गई। आप यहाँ बस पर चढ़िए, पहाड़पुर में पटना जाना हो और आना हो तो सिर्फ बस 1000 रुपया ले। महंगाई आकलन करिए कहाँ गया। आज के दिन में खेती का समय है, किसान यूरिया के लिए 23 रुपया में देकर खरीद रहे हैं। सुखाड़ पड़ रहा है, नहर में पानी नहीं है, और सरकार का कोई चिंता नहीं है। लास्ट में गोविंदगंज के जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? गोविंदगंज की जनता के लिए मैं यह संदेश देना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर पहले गोविंदगंज इस जिला में अपना एक अलग स्थान रखा है, वैसे हर एक मामला में, चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो, शिक्षा हो, नौकरी हो, राजनीति हो, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि चुनाव का समय है। अपने सूझबूझ से, जाति धर्म सबसे ऊपर उठकर अपने विवेक से अपने लायक जनप्रतिनिधि को चुने, और अगला गोविंदगंज का भविष्य वहाँ देखे जहाँ उसकी कल्याण हो सकती है, जहाँ भ्रष्टाचारी अफसर जो हैं इस पर लगाम लग सकती है, दलालों पर लगाम लग सकती है। मैं यही गोविंदगंज की जनता को संदेश दूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।